दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 15 प्रश्नावली 15.2 का ये दूसरा भाग है, जिसमें मैं आपको प्रश्न नंबर 2 से 6 तक के पूरे प्रश्नों को हल करके बताऊंगा। इससे पहले मैं पहले भाग में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था कैसे आप हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है, एक बेलनाकार टैंक के आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको मैं इससे पहले 15.1 में एक सूत्र बताया था बेलन का आयतन, जो कि आप लोग जानते होंगे बेलन का आयतन, ठीक ना। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आपको एक क्वेश्चन बताया था, ये सूत्र बताया था। उसके बाद दूसरा फार्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ का आप लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। और तीसरा सूत्र आप लोगों को मैं बताया था बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ये तीन सूत्र आपको याद हो जाएगा तो फिर आप 15.1 और 15.2 के पूरे क्वेश्चन को समझ सकेंगे, बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हम लोग यहाँ पे इसका सूत्र जानते हैं। क्या करना पड़ता है, 2 पाई आर और एच की जगह आर प्लस एच। बस इतना हम लोग जानते हैं और ये सब हम लोग बना चुके हैं इससे पहले। तो यहाँ पे देखिए, ये तीनों सूत्र जैसे आप लोगों को याद हो जाता है, उसके बाद हम लोग प्रश्न में आते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि बेलनाकार टैंक के आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है इसका 30 सेंटीमीटर है। तो हम लोग देखेंगे इसमें हमको वक्र पृष्ठ पता करने के लिए कहा गया है। वक्र पृष्ठ पता करने के लिए सूत्र है 2 पाई आर एच, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे कैसे इसको पता कर सकते हैं, चलिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो दिया है उसको लिख लूँगा। यहाँ पे दिया है टैंक के आधार की परिधि, ठीक ना। तो यहाँ पे जो दिया है मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ पे खाली मैं परिधि लिख रहा हूँ, ठीक। आप लोग डिटेल्स में लिख सकते हो। तो परिधि दिया है 176 सेंटीमीटर और उसके बाद देखिए ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई आपका दिया हुआ है इसमें 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब अगर इंग्लिश का ये सूत्र लगाएंगे, ठीक ना, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको हिंदी वाला इसका याद है, बेलन के वक्र पृष्ठ का हिंदी सूत्र अगर आपको याद है तो देखिए बहुत फास्ट बन जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, परिधि इंटू ऊंचाई, ठीक ना। आधार की परिधि गुणित ऊंचाई हम लोग लिख सकते हैं इसमें। बेलन के आधार की परिधि और गुना ऊंचाई हम लोग ये सूत्र उपयोग करके देखिए तुरंत बना सकते हैं। तो आधार की परिधि का सूत्र, यहाँ पे आधार की परिधि कितना दिया है, 176 लिखे ना। एक बेलनाकार टैंक के आधार की परिधि 176, तो 176। ऊंचाई कितना दिया है इसमें देखिए 30। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 5280। और इसको हम लोग लिखेंगे वर्ग, क्योंकि दोनों ही मीटर में है, यही सेंटीमीटर होने के कारण यहाँ पर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। और हमारा आंसर देखिए आ चुका है। ये हमारा एक विधि है जिसके थ्रू हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब एक ही विधि नहीं, आप दूसरे विधि से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरी विधि के बारे में भी बताऊँगा। तो देखिए, दूसरी विधि में आपको क्या करना है, आप अगर इंग्लिश सूत्र का उपयोग करना चाहते हैं, ठीक ना, और इंग्लिश सूत्र आपको याद होगा, यहाँ पे साइड में मैं मेंशन किया हूँ, नोट कर दिया हूँ। तो अगर इंग्लिश सूत्र का आप लोग उपयोग करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इसमें करना क्या है, तो दूसरी विधि में जो परिधि दिया है, आधार की परिधि दिया है, तो आधार की परिधि बराबर कितना दिया है देखिए, 176 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी बेलन का जो आधार है वो क्या होता है, कोई बेलन बना लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो इस बेलन को देखिए, बेलन मतलब आधार मतलब नीचे का भाग, तो नीचे का भाग जो है, इस बेलन के नीचे का भाग क्या है, नीचे का भाग एक वृत्त है। तो वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं 2 पाई आर है। तो इसलिए हम लोग आधार की परिधि 2 पाई आर और इसका मान 176 दिया, उसको बराबर में रखेंगे। यहाँ से हल करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7 और आर का आर ही रहेगा 176, क्योंकि आर का मान हमको मालूम नहीं है। और उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए ये आर अपनी जगह पे रहेगा, नीचे का 7 इधर पक्षांतर कर दूंगा तो 176 के साथ गुना में हो जाएगा, और ऊपर 2 और 22 नीचे चला जाएगा भाग में, क्योंकि ये आर के साथ गुना में है तो इधर आके पक्षांतर होकर भाग हो जाएगा। इस प्रकार से 176 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 88 बचेगा। 88 को 22 से मैं काट दूंगा तो यहाँ पे 4 बचेगा। तो यहाँ पे 4 और 7 बचा, मतलब आर का जो वैल्यू है हमको 4 7 28 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। सही है। तो देखिए आर का मान हम लोग प्राप्त कर लिए। ये मैं दूसरी विधि बता रहा हूँ, ऊपर ये जो मैं बना के बताया हूँ ये आपका पहला विधि है, ठीक ना। यहाँ से जो ऊपर है ना बना, पहला विधि से आंसर ला सकते हो। दूसरा विधि मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अंग्रेजी सूत्र का उपयोग करके भी उत्तर ला सकते हैं। तो दूसरी विधि में आपको आधार की परिधि दिया है, तो आधार की परिधि का, तो हम लोग परिधि का सूत्र लगा दिए, क्योंकि हमको आर का मान चाहिए। इंग्लिश सूत्र में आप देख सकते हो 2 पाई आर एच। तो हम लोग आर का मान नहीं बिठा पाएंगे इस प्रश्न में, क्योंकि यहाँ पे परिधि दिया है, और ऊंचाई की जगह ऊंचाई का मान तो बिठा पाएंगे, लेकिन आर का मान नहीं होने के कारण परिधि का सूत्र लगा के हम लोग पहले आर का मान निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ऊंचाई भी दिया गया है, तो ऊंचाई कितना दिया देखिए, ऊंचाई पहले से दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक।
तो ये दोनों चीज़ हमको पता चल गया, इधर से हमको आर का मान भी मिल गया और इधर ऊंचाई का मान पहले से दिया है। तो अब हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा सकते हैं। तो बेलन के वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ, साइड में इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेलन के वक्र पृष्ठ बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2πRh। अब यहाँ पे 2 का 2, पाई मतलब 22/7, आर का मान हमको प्राप्त हुआ है 28, यहाँ सब देख सकते हैं, और एच का जो मान है हमको प्राप्त हुआ है पहले से दिया है 30। तो यहाँ पे जगह कम हो जाएगा, इसलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से मिटा के थोड़ा सा इस तरफ लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो बराबर देखे 2 पाई की जगह 22/7, आर के जगह पे आर का मान हम लोग बिठा सकते हैं 28, और एच का मान पहले से 30 दिया था तो 30 लिख देंगे। यहाँ से देखिए इस 7 के साथ 28 को हम लोग कट कर देंगे, यहाँ पे 4 बचेगा। तो यहाँ से 2 और 22 बचा, मतलब 2 और 22 को गुना करेंगे तो 44 आएगा, और 4 और 30 को गुना करेंगे तो यहाँ से हमको 120 प्राप्त होगा। 44 और 120 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमको 5280 प्राप्त होगा, और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए किस प्रकार से पहली विधि से भी हम लोग बना सकते हैं। और आपको अगर इंग्लिश वाला सूत्र यूज़ करना है उसके लिए आपको आर का मान चाहिए, जो कि आपको आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि का सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेलन का जो आधार होता है वो भी एक वृत्त होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद मैं तीसरा प्रश्न देखूंगा। अब ये देखिए तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक बेलन का आयतन 44 घन सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हल दिया है, त्रिज्या r = 2 सेंटीमीटर लिख चुका हूँ मैं, और बेलन का आयतन 44 घन सेंटीमीटर है। हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात हमको संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र है वो याद होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2πr r + h, ठीक है। सूत्र मेरे को याद हो गया। अब इस सूत्र में हम लोग देखेंगे कि इस सूत्र में जो भी इंग्लिश का लेटर है वो क्या हमारे इस प्रश्न में है क्या। तो इसमें देखिए आर की जगह आर का मान हम लोग बिठा सकते हैं क्योंकि दिया गया है, लेकिन एच की जगह ऊंचाई का मान इसमें कहीं पर भी शो नहीं किया गया, ऊंचाई की जगह पे अतिरिक्त आयतन दिया गया है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आयतन का सूत्र लगा के हमको एच का मान पहले प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो त्रिज्या दिया है और बेलन उसको मैं नोट कर लिया। अब बेलन का आयतन बराबर 44 घन सेंटीमीटर दिया है। बेलन का आयतन का सूत्र आप लोग इससे पहले 15.1 पाठ में पढ़ चुके हैं, क्या होता है πr² होता है, और आयतन का मान पहले से 44 दिया है, इसलिए इसके सूत्र के बराबर में 44 को रखना है और अभी यहाँ से हल करना है। तो देखिए पाई मतलब 22/7 होता है। आर का वैल्यू पहले से ही प्रश्न में दिया है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, मतलब आर की जगह हम लोग 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं क्योंकि 2 का घात 2 है, 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आर का घात 2 है, और एच की जगह पे एच लिखेंगे बराबर 44। देखिए आपको सबसे पहले, ठीक ना, इसमें हमारे प्रश्न में हमको क्या पता करने के लिए कहा जा रहा है उसको ध्यान देना है, तभी पूरा चीज़ क्लियर होगा। क्योंकि आप अगर ये नहीं जान पाएंगे कि आपको क्या चीज़ पता करने के लिए कहा जा रहा है, उसका सूत्र क्या है, तो आप नहीं बना पाओगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पता करने के लिए बोला गया है, तो इसलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र आप लोग उसको याद रखिए, उसको वो ध्यान में आएगा, तब बाकी सभी चीज़ आपको धीरे धीरे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग बेलन के आयतन बराबर 44 घन सेंटीमीटर दिया है, उसका सूत्र बिठा दिए हैं, और इसका जो मान था 44 उसको भी बिठा दिए। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जानते हैं पाई का मान, आर का मान, एच का मान हमको मालूम नहीं है, तो एच की जगह एच ही रहेगा। इसको अगर सॉल्व करूँगा मैं तो देखिए यहाँ से हल करना बहुत आसान है, पक्षांतर करना है तो बहुत आसान है। ये देखिए सबसे पहले नीचे बटे में कौन सी संख्या है उसको पहले पक्षांतर कर दीजिए। बटे में 7 है, उधर जाके क्या हो जाएगा 44 के साथ गुना में हो जाएगा, क्योंकि भाग में है तो पक्षांतर के बाद उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, गुना में हो जाएगा, और गुना में रहता तो उधर जाके भाग हो जाता। ये तो सिंपल चीज़ है। एच अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ से 22 और 2 का घात 2 जो है ये दोनों क्या है एच के साथ देखिए गुना में है और ऊपर है, तो ये दोनों इधर आके बटे के नीचे हो जाएगा। 22 भी इधर आ जाएगा और 2 का घात 2 है, मतलब 2 दूनी 4, तो उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे 4 करके लिख सकता हूँ। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हम लोग 22 से 44 को भी काट सकते हैं, या फिर 4 से 4 11 के 44 होता है, आप जानते हो आप लोग, बिल्कुल इसको काट दीजिए। तो यहाँ पे 11 बचा और यहाँ पे 7, यहाँ पे 22, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक ना। तो हमको खाली 22 ही लिखे रहना है और कुछ नहीं लिखना है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एच 22 को मैं 11 से अगर भाग दूंगा तो 2 बचेगा, तो फिर यहाँ पे 11 दूनी 22। तो यहाँ पे एच का जो फाइनली मान है हमको कितना प्राप्त हो रहा है, देखिए एच का मान हमको प्राप्त हो रहा है 7/2, ठीक ना। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या फिर इसी के सीधा में नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 7/2 भी लिख सकते हैं एच का मान। तो देखिए हम लोग को एच का मान नहीं दिया था प्रश्न में, और हम लोग आयतन का सूत्र लगा दिए, क्योंकि वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे जो अंग्रेजी सूत्र है उसमें क्या क्या हमको आवश्यकता है उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि वो सभी मान प्रश्न में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उस मान के जगह पे जो चीज़ दिया है उसका सूत्र हमको लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई के जगह पे ऊंचाई तो नहीं है, लेकिन अतिरिक्त क्या है आयतन, तो आयतन का सूत्र लगाए और देखो यहाँ से हमको एच का मान प्राप्त हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र है इस सूत्र में हम लोग मान रखेंगे। तो यहाँ से मैं लिखूँगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ
बराबर मैं लिखूँगा 2 पाई आर आर प्लस एच, और इसमें मान को फिलअप करूँगा। 2 पाई के जगह 22/7, आर का मान हमको प्राप्त हुआ है देखिए 2, तो यहाँ पे भी 2 लिखूँगा, और अंदर भी ब्रैकेट के अंदर जो आर है उसके जगह पे भी 2 लिखूँगा, प्लस का प्लस, और यहाँ पे एच के जगह पे मैं बिठा सकता हूँ 7/2 सेंटीमीटर जो हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, मान मैं बिठा चुका हूँ। अब यहाँ से इसको मैं सरल करूँगा, हल करूँगा, तो हमारा आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें चलिए इसको मैं हल कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पे 2, 22 और 2, ये तीनों क्या है ऊपर है, तो हम लोग इसको तीनों को गुना कर सकते हैं। तो 2 और 22 का गुना करेंगे, कितना आएगा, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, ठीक ना, 88, और बटे के नीचे क्या बचा 7। तो मैं यहाँ पे 2 को 22 को और 2 को इन तीनों को गुना करके यहाँ पे नोट कर चुका हूँ, बटे के नीचे 7 है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो ब्रैकेट को हटा देते हैं, वहाँ पे गुना का निशान दे देते हैं, और 2 और प्लस 7/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक परिमेय संख्या का योग है, 2 और 7/2, इन दोनों को हम लोग हल कर सकते हैं। आपको मैं बताया था कभी भी अगर सिंगल संख्या में दिक्कत हो तो उसके बटे के नीचे 1 लगा दो, और फिर तिरेक गुना, इस निशान को याद रखो, तिरेक गुना का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 2 एकम 2, इस निशान के अनुसार ऐसे ही होता है, नीचे की संख्या सीधा गुना और ऐसा तिरछा गुना। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 और 7 हो जाएगा 11 और 2 का 2, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 11/2। बहुत आसानी से यहाँ तक बन चुका है। अब देखिए हम लोग देखेंगे इसमें से भी कुछ कर सकते हैं क्या, तो हम लोग जानते हैं गुना में सीधा सीधा गुना होता है, 88 गुना 11 और 7 × 2। नीचे और ऊपर का संख्या कोई आपस में कट रहा है क्या, तो यहाँ पे देखिए 88 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हमको प्राप्त हो जाएगा 44, और इस प्रकार से 44 × 11 और बटे के नीचे 7 लिखेंगे। 11 और 44 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है देखिए, 44 × 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4, यहाँ पे भी 4 और 4, तो 484, तो 484 प्राप्त हो रहा है इसको ऐड करने से, और नीचे 7 का 7 है। फिर हम लोग इसको और भी थोड़ा सा हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसको मैं हल करने के लिए यहाँ पे रफ में हम लोग इसको मिटा देते हैं, और यहीं पे मैं आपको भाग दे के बताऊँगा कि क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 7 से अगर 484 को अगर हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा देखिए 7 कितने बार जाएगा, 6 बार में जाएगा, क्योंकि 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 7 हो जाएगा 42, एक घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, 7 6 में भाग नहीं जाएगा, 4 का 4 होगा, 7 का पहाड़ हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 7 × 63 होगा। यहाँ पे हमारा 1 बचेगा घटाने से, 1 में 7 नहीं जाएगा तो दशमलव लेंगे, 1 दशमलव लेने से हम लोग 3 बार तक शून्य ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ पे क्या बचा 3 बचा। फिर इस 3 के बाद हम लोग और एक 0 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव लेने के बाद 3 टाइम्स हम लोग 0 ले सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें फिर कितने बार जाएगा, 4 7 28, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक तक हम लोग हल किए, उसके बाद हमको हल करने की आवश्यकता नहीं है, तो इन दोनों को काट देंगे और 69.14 हम लोग लिख सकते हैं, और इसका जो आंसर है वो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के ऊपर घात भी लगा सकते हैं, या फिर आप 69.40 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार देखिए कितनी आसानी से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो चौथा प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि 14 मीटर व्यास के 25 मीटर गहरे कुएं को खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी। तो यहाँ पे मैं दिया और कुएं का व्यास 14 मीटर लिख चुका हूँ। व्यास मतलब इस कुएं का जो यहाँ से इसके ठीक ना, एक परिधि से केंद्र से होकर दूसरे परिधि तक का जो टोटल लेंथ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी व्यास बोलेंगे, ठीक ना। ये जो इसकी चौड़ाई है उसी को आप बोल सकते हैं। तो ये क्या है आपका, इसका व्यास दिया है 14 मीटर, ठीक। और इसका हाइट कितना होगा, तो हाइट देखिए ज़मीन से नीचे की ओर हम लोग खोदेंगे तो ये 25 मीटर है। हाइट कितना है 25, माने एच का मान 25 है। ये हमारा प्रश्न दिया गया है, तो जो दिया है उसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे इस अध्याय में हम लोग चाहे बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें या बेलन का आयतन या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, किसी में भी आर और एच का मान के बिना हम लोग उसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी व्यास दिया गया होगा तो हम लोगों को क्या करना है, तुरंत त्रिज्या निकाल लेना है। तो त्रिज्या बराबर हम लोग जानते हैं कि ये जो व्यास है इसको आधा कर देना है, मतलब 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 14/2, मतलब यहाँ से 7 मीटर हमको क्या प्राप्त हुआ, इसका त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान हमको देखिए यहाँ से बहुत आसानी से हम लोग 7 मीटर प्राप्त कर लिए। त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। ऊंचाई हमारे इसमें पहले से दिया है 25, यहाँ पे भी मैं आपको चित्र में शो किया हूँ कि ऊंचाई का मान हमको पहले से दे दिया गया है यहाँ पे। तो ऊंचाई को हम लोग एस से दर्शाते हैं और इसका मान 25 मीटर हमारे पास है। अब हम लोग देखेंगे कि ये पूछा क्या है कि खोदने पर कितनी, माने ये जो कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकलेगी, ठीक ना, इस अंदर से जो भी हमको मिट्टी प्राप्त होगा वो कितनी मिट्टी होगी, मतलब इसका आयतन हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग कुएं का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कुएं का आयतन। किसी बर्तन में या कोई भी चीज़ के अंदर जितना पानी हम लोग भरते हैं वो उसका आयतन होता है।
जितना पानी नहीं भरेंगे खाली रहेगा, तो कितना जगह खाली है वो उसका आयतन है। तो आयतन मतलब अंदर का जो जगह है उसको बोलते हैं। तो कुएं का आयतन, क्योंकि मिट्टी भरा हुआ है, कुआं तो तभी बनेगा जब मिट्टी खोद के बाहर निकालेंगे, तो इसलिए कुएं के अंदर आयतन कितना है मिट्टी का, तो कितनी मिट्टी निकलेगी उसको पता करने के लिए कुएं का आयतन का सूत्र लगाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। कुआं हो, ट्यूबलाइट हो, कोई भी चीज़ जो बेलन आकार का है उसका आयतन का सूत्र, वक्र पृष्ठ का सूत्र, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हमेशा इक्वल होगा, एक ही जैसा होगा, ठीक है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। तो हम लोग आयतन का सूत्र लगा दिए 22/7। आर का मान हमको मालूम है कितना है, 7 मीटर है। तो यहाँ से हम लोग 7 और इसका घात 2 है, तो यहाँ पे 2 दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 2 बार 7 भी लिख सकते हैं। एच का मान हमको कितना दिया है, इसमें ऊंचाई 25 दिया, तो 25 लिख दीजिए। ठीक, आपको अगर डाउट है तो आप यहाँ पे 7 का घात 2 भी लगा सकते हैं, क्योंकि फिर हमको दोबारा तो ऐसे ही लिखना पड़ता, इसलिए मैं डायरेक्ट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख चुका हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे का 7, ऊपर का एक 7 कट गया, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 7 × 25 बचा। इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, मतलब 154। और यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है, 25। तो 25 और 154 को भी हम लोग गुना करके देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसको अगर मैं गुना करूँगा, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 हो जाएगा 27 का 7 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, और इसमें हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 10 का 0 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो यहाँ से 0, यहाँ पे हो जाएगा 15 का 5 हासिल 1 8 3, मतलब हमको प्राप्त हो रहा है 3850। और आयतन को हम लोग जानते हैं कि वर्ग मीटर में है, तो वर्ग मीटर या फिर घन मीटर बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे घन मीटर लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स है। आर देखिए 2 बार है, एच 1 बार है, तो आर का 2 मीटर और एच का 1 मीटर, मतलब 3 मीटर, इसलिए हो जाएगा घन मीटर, या फिर मीटर के ऊपर घात 3 भी लगा देने से हमारा काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हम लोग इसका कुएं का आयतन निकाल लिए। अब कुएं का आयतन तो निकाल लिए, तो आगे बोले हैं कि इस कुएं को अंदर की ओर से प्लास्टर करवाना। प्लास्टर हम लोग कहाँ कराते हैं, उसके वक्र पृष्ठ में कराते हैं, ठीक ना। ये जो कुआं है, इसके जो कुआं उसका जो घेराव है उस घेराव में कराएंगे ना, इसमें कराएंगे, तो ये इस भाग को क्या बोलते हैं, इस गोल भाग को वक्र भाग बोलते हैं, ठीक। तो उस वक्र भाग का कितना क्षेत्रफल है वो हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें बेलन के वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है उसका हम लोग उपयोग करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको फिर हम लोग 3 रुपये के हिसाब से जो भी लागत आएगा उसको हम लोग हिसाब करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिलहाल तो क्या करूँगा, आपका कुएं के वक्र पृष्ठ का सूत्र उपयोग में लाऊंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा कुएं का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो कुएं का वक्र पृष्ठ बराबर हम लोग जानते हैं, इसका सूत्र होता है 2πRh, और इसमें भी हम लोग सूत्र के अनुसार हम लोग यहाँ पे मान बिठाएंगे। पाई की जगह 22/7, आर के जगह पे हम लोग बिठा सकते हैं आर का मान 7, एच के जगह पे एच का मान हम लोग जानते हैं 25। तो इस प्रकार से यहाँ से 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 22 हो जाएगा 44, और 25 का 25 मल्टीप्लाई में। अब 44 और 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 1100, और इसको मैं लिखूँगा वर्ग मीटर। आपको डाउट है तो आप ऐसे इसको गुना कर सकते हैं, गुना आपको आता ही होगा मल्टीप्लाई करना। 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और इसको जोड़ देंगे तो 0, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11, तो हो जाएगा 1100, जो कि हमारा आंसर हमको प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब कुएं का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो है 1100 वर्ग मीटर। तो ये हमको पता चल गया। अब हम लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लास्टर करवाने में 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 मीटर, ठीक ना, तो प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च कितना आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कुल खर्च, और हम लोग 3 रुपये के हिसाब से कितनी जगह हम लोग प्लास्टर कराएंगे, 1100 वर्ग मीटर। तो 3 के साथ 1100 का गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3300 रुपये। तो 3300 रुपये हमारा कुल खर्च होगा, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च आ रहा है 3 रुपये, तो 1100 वर्ग मीटर की खर्च आएगा 3300 रुपये। तो बहुत आसानी से देखिए चौथा प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो चुका है। 5वां प्रश्न देखते हैं। देखिए जो हमारा 5वां प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है एक बेलन के आधार की परिधि 6 मीटर है और ऊंचाई 44 मीटर है। तो यहाँ पे जो चीज़ दिया है उसको नोट कर लेंगे। बेलन के आधार की परिधि, तो बेलन की आधार की परिधि हमारे इसमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर, तो 6 मीटर लिख लूँगा। और ऊंचाई जो दिया है वो हमारे पास दिया गया है 44 मीटर, दोनों को मैं नोट कर लिया। अब सिंपली हमको वक्र पृष्ठ पता करने के लिए कहा गया है, तो हम लोग हिंदी वाला सूत्र उपयोग कर लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, और हिंदी सूत्र उपयोग करने से बहुत जल्दी बन जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, बेलन के आधार की परिधि। बेलन के आधार की परिधि, इससे पहले भी एक प्रश्न हम लोग ऐसे ही बना चुके हैं। और गुना क्या होता है, ऊंचाई। तो इनका उपयोग करके हम लोग फिर देखिए यहाँ पे 44 आधार की परिधि दिया है कितना, इसमें देखिए 6 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6
और जो ऊंचाई है, ठीक ना, वो कितना दिया है 44 मीटर। तो 44 लिखेंगे। 6 और 44 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 6 24 का 4, 2 मतलब कितना आ रहा है इसमें 264। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ग मीटर। तो इस विधि से भी बना सकते हो। आपको अगर मान के चलिए इंग्लिश वाला सूत्र का उपयोग करना है तो हम लोग इंग्लिश वाला सूत्र का उपयोग करके भी यहाँ पे देखेंगे कैसे बना सकते हैं। तो दूसरी विधि से आप लोग बनाने के लिए यहाँ पे मैं दूसरी विधि लिख दे रहा हूँ। आप कोई भी एक विधि से बनाएंगे, दोनों विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरी विधि में आपको जो जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई दिया है, तो ऊंचाई दिया है ना, तो ऊंचाई बराबर आपको लिखना है यहाँ पे 44 मीटर। और उसके बाद देखिए आधार की परिधि, तो यहाँ पे लिख दीजिए बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर यहाँ पे लिख दीजिए 6 मीटर। अब देखिए बेलन का जो आधार है वो क्या होता है, एक वृत्त होता है, तो वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई r बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग पाई की जगह पाई का मान बिठाएंगे, आर की जगह मान हम लोग नहीं बिठा पाएंगे क्योंकि नहीं दिया है। और 6 यहाँ से हो जाएगा, देखिए 7 जाएगा इसके साथ, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 और 22 हो जाएगा बटे के नीचे। तो यहाँ पे बटे के नीचे हम लोग बिठा सकते हैं 2 गुना 22 बिठा सकते हैं। यहाँ से 2 के साथ मैं 6 को कट कर दूंगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनली जो मान हमको प्राप्त हो रहा है वो है, देखिए r इक्वल टू प्राप्त कितना हो जा रहा है 3 सत्ते 21। 21 कैसे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमारा 3 बचा था यहाँ पे और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 22। तो इस प्रकार से हो जा रहा है 21/22। तो r का मान कितना प्राप्त हो रहा है 21/22। तो r का मान हमको पता चल गया। h का मान भी हमको मालूम है कितना है 44 है। तो हम लोग वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर यहाँ पे नोट करेंगे क्या होता है 2 पाई RH। तो यहाँ से 2 पाई की जगह पाई का मान और r की जगह r का मान हमको 21/22 प्राप्त हुआ और h की जगह h का मान कितना है 44। तो 44 और इस प्रकार देखिए सिंपली यहाँ पे 7 के साथ 21 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 और 22 के साथ 22 कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 44 बचा, 2 3 6 और 44, जिसको हम लोग पहले गुना कर चुके थे तो कितना आया था 264। तो इसको भी वर्ग मीटर में लिख सकते हैं। देखिए मैं इंग्लिश सूत्र का उपयोग किया हो दूसरा सूत्र में तो भी हमारा आंसर 264 आया, और मैं हिंदी सूत्र का उपयोग किया था तो डायरेक्ट हमको मान प्राप्त हो गया था। दोनों विधि से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ये हमारा देखिए 5वां प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और मेरे चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में जाके मेरे को बताइए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इधर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल के वीडियो से दूसरे को भी कुछ प्रॉफिट या बेनिफिट पहुँचे। तो चलिए इसके बाद मैं 6वां प्रश्न देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो 6वां प्रश्न है इसमें ये इस अध्याय का आखिरी प्रश्न कहा जा सकता है और बहुत सरल भी है। इसमें लिखा हुआ है कि एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर है और उसका व्यास जो है 20 सेंटीमीटर है, उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए इसका व्यास कितना दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बेलन का व्यास। तो बेलन का व्यास दिया है, हमको व्यास नहीं चाहिए, हमको हमेशा त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ पे व्यास 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर हम लोग जानते हैं व्यास बटे 2 इसका सूत्र है, और व्यास 20 सेंटीमीटर है, 2 का 2 यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ से हमको 10 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो बहुत आसानी से हमको जो त्रिज्या है वो प्राप्त हो गया कितना 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर हमको त्रिज्या प्राप्त हो गया है। और क्या दिया इसमें देखिए वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तथा बेलन के वक्र पृष्ठ, ठीक ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 1000 पाई दिया है। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा देते क्योंकि ये तो वक्र पृष्ठ का मान है और उसका सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, सूत्र होता है 2 पाई RH बराबर इसका मान भी, इस मान को इसके सीधा में बिठा देंगे। यहाँ पे हम लोग इस जगह पे जो मान बिठा सकते हैं उसको नोट करेंगे क्योंकि हमको ऊंचाई भी यहाँ से ही प्राप्त होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई का मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 22/7, आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना प्राप्त हुआ हम लोग का 10 सेंटीमीटर, और एच का मान हमको मालूम नहीं है, प्रश्न में एच का मान ही हमको पता करने के लिए कहा गया है। तो एच का मान एच ही रहेगा और 1000 पाई हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो पाई का जो मान यहाँ पे है पहले से, तो इस पाई के मान को हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक ना। पाई के जगह पे हम लोग 22/7 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग पाई के जगह पे मान रखे तो यहाँ पे भी हमको मान रखना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एच का मान पता करने के लिए जो संख्या एच के साथ गुना में है वो सब नीचे जाएगा, जो नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर नीचे कौन कौन सी संख्या देखिए,
तो यहाँ पे हम लोग देखो 7 नीचे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 गुना 22 गुना इसके साथ क्या हो जाएगा ऊपर जाके गुना हो जाएगा, ठीक ना। ये जो नीचे का 7 है ऊपर जाके गुना हो गया, और नीचे पहले से एक 7 है वो 7 ऐसे ही रहेगा, और ये जो ऊपर का 2 22 और 10 है ये भी नीचे जाके गुना हो जाएगा, इधर से पक्षांतर हो जाएगा, सब गुना में है h के साथ, ऊपर ऊपर गुना में है, और सब इधर जाके पक्षांतर होकर दूसरे तरफ जाके क्या हो जाएगा h के इस तरफ आके भाग में हो जाएगा, तो 2 गुना 22 गुना 10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 7 और 7 कट गया, 22 और 22 भी कट गया, और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि क्या क्या बचा उसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे कि h इक्वल टू यहाँ पे बचा 1000, यहाँ पे क्या बचा आपका देखिए कुछ नहीं बचा, खाली 1000 ही बचा ऊपर, और यहाँ पे बटे के नीचे देखिए 2 और 10 बचा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो के साथ इस जीरो को भी काट देंगे, तो यहाँ से ऊपर 100 और नीचे 2 बचा, 2 के साथ हम लोग 100 को फिर कट कर देंगे, तो यहाँ पे 50 बचा, ठीक ना। तो इस 50 को हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर में, ऊंचाई है ना, क्योंकि ये सब चीज़ सेंटीमीटर में है, तो ये भी क्या में होगा, सेंटीमीटर में। तो देखिए बहुत आसानी से हमारा ये प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। यहाँ से जो देखिए मैं अतिरिक्त आपको इसमें बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग इसको किस प्रकार से हल कर सकते थे, 2 पाई आर एच इक्वल टू 1000 पाई हम लोग यहाँ पे बिठा दिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों। तो यहाँ से पहले ही आप पाई पाई को काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे खाली क्या बचा 2 बचा, और आर का मान बिठा देंगे 10, और यहाँ पे एच, और यहाँ पे क्या बचा 1000। फिर हम लोग जानते हैं 2 और 10 को गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 1000, और एच इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि ये जो 20 है उधर जाके भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 0 काट देंगे, 2 के साथ 100 को काटेंगे तो कितना बचेगा 50, तो एच इक्वल टू कितना बना 50। तो इस विधि के अनुसार भी आप लोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूरा गणित जो कंप्लीट हो गया, आप सभी को समझ में भी आया होगा। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।